राधा और उसकी माँ अंधेरी सुरंग से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन अभी वे पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। चारों ओर घना जंगल था और रात की हल्की रोशनी में भी हर पेड़ के पीछे खतरा मंडरा रहा था। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, अब हमें सीधे सुमित्रा का सामना नहीं करना चाहिए। वह हम पर हमला करने के लिए पहले से तैयार होगी। राधा ने सिर हिलाया। हमें पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि इस लड़ाई को जीत सकें। राधा ने चारों ओर देखा। जंगल के बीच एक पुरानी उजड़ी हुई झोपड़ी नजर आई। हम कुछ समय के लिए वहां छिप सकते हैं जब तक कोई ठोस योजना नहीं बन जाती। वे जल्दी से झोपड़ी में पहुंची। अंदर सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन कम से कम यह जगह दुश्मनों की नजरों से छुपी हुई थी। माँ ने धीरे से कहा, हमें अपने बचाव के लिए कुछ हथियार चाहिए होंगे। राधा ने अपनी तलवार को देखा। वह अब कमजोर हो चुकी थी। राधा को याद आया कि इसी जंगल के पास कुछ पुराने वफादार सैनिक हुआ करते थे जो उसके पिता के साथ थे। अगर हम उन्हें खोज लें तो वे हमारी मदद कर सकते हैं। माँ ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। सुमित्रा के आदमी हर जगह हमारी तलाश कर रहे होंगे। राधा ने सोचा, हमें अपनी मौजूदगी को एक रहस्य बनाए रखना होगा, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समर्थन में लोग तैयार रहें। उसने पास के एक पेड़ की छाल से कुछ पुराने प्रतीकों को उकेरा। यह संकेत केवल उन्हीं लोगों को समझ में आता था जो उनके परिवार के विश्वास पात्र थे। अब यह संकेत हमारे समर्थकों तक पहुंचेगा और वे हमें खोज लेंगे। अब अगला कदम। राधा ने गहरी सांस ली। अब हमें बस इंतजार करना होगा कि हमारे पुराने सहयोगी हमारी मदद के लिए आएं। इसके बाद ही हम सुमित्रा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। माँ ने उसकी आंखों में विश्वास देखा और मुस्कुराई। तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होता, राधा। अब सवाल था, क्या वफादार सैनिक समय पर पहुंचेंगे या सुमित्रा को उनकी मौजूदगी का पता चल जाएगा? राधा और उसकी माँ अभी भी झोपड़ी में थी, पूरी तरह अंधेरे में छिपी हुई। बाहर जंगल की सरसराहट सुनाई दे रही थी, लेकिन राधा को यह एहसास नहीं था कि खतरा अब और करीब आ चुका है। सुमित्रा को मिला सुरहल में सुमित्रा गहरे विचारों में डूबी बैठी थी। राधा इतनी आसानी से भाग नहीं सकती। वह कहीं न कहीं छिपी जरूर होगी। तभी उसके सबसे भरोसेमंद जासूस ने आकर सूचना दी, महारानी, जंगल के पास एक पुरानी झोपड़ी में अजीब गतिविधियां देखी गई हैं। वहां किसी ने गुप्त प्रतीकों को उकेरा है जो शायद उनके सहयोगियों तक संदेश पहुंचाने के लिए हैं। सुमित्रा की आंखें चमक उठी। तो वे अब भी यही हैं। झोपड़ी के बाहर खतरा। राधा अपनी मां से कह रही थी, हमें बस कुछ और समय चाहिए, हमारे पुराने सैनिक हमें खोज लेंगे। लेकिन तभी दूर जंगल में घोड़ों की आवाज गूंज उठी। मां ने घबराकर कहा, राधा, कोई आ रहा है। राधा ने खिड़की से झांका। जलती हुई मशालों के साथ सैनिक तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। अब क्या होगा? राधा ने जल्दी से फैसला किया। मां, हमें अभी यहां से निकलना होगा। लेकिन बाहर जाने का रास्ता सैनिकों से घिर चुका था। क्या राधा और उसकी मां इस बार बच पाएंगी या सुमित्रा उन्हें पकड़ लेगी? राधा की आंखें तेजी से इधर उधर दौड़ने लगी। सैनिक तेजी से झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे और उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर वे पकड़ी गई तो सुमित्रा के सामने कोई बचाव नहीं होगा। मां ने चिंतित होकर कहा, राधा, अब क्या करें? चारों ओर सैनिक घेर चुके हैं। राधा ने झोपड़ी के कोने में रखे पुराने घड़ों को देखा, जिनमें कुछ राख और भूसा भरा हुआ था। हमें इन्हें इस्तेमाल करना होगा। मां ने हैरानी से पूछा, कैसे? राधा ने जल्दी से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे जलती मशाल की लौ पर रख दिया। कुछ ही पलों में घास और भूसे ने आग पकड़ ली और धुआं तेजी से फैलने लगा। जैसे ही सैनिक झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचे, अंदर से घना धुआं बाहर निकलने लगा। अंदर आग लग गई है, एक सैनिक चिल्लाया। पीछे हटो, दूसरे सैनिक ने कहा। अगर झोपड़ी गिर गई तो हम भी मलबे में दब जाएंगे। राधा ने मां का हाथ पकड़कर फुसफुसाया। अब वे दोनों झोपड़ी के पिछले हिस्से से निकलकर अंधेरे में तेजी से दौड़ पड़ी। सैनिक अब भी झोपड़ी के सामने खड़े थे, ये सोचकर कि अंदर आग लगी है। लेकिन तभी एक सैनिक चिल्लाया, वे भाग रही हैं। राधा और उसकी मां जंगल में घुस चुकी थी, लेकिन अब उनके पीछे सैनिक आ चुके थे। क्या वे सुरक्षित जगह तक पहुंच पाएंगी या जंगल में कोई और खतरा उनका इंतजार कर रहा है? राधा और उसकी मां जंगल में भाग रही थीं। चारों ओर घना अंधकार था और सैनिकों के कदमों की आवाज अब भी पीछा कर रही। मां ने हाँफते हुए कहा, राधा, हमें कहीं छिपना होगा,
हम ज्यादा देर तक ऐसे नहीं भाग सकते। राधा ने चारों ओर देखा और एक गहरी खाई पर नजर पड़ी। माँ, हमें इस खाई को पार करना होगा, तभी वे हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। नन्हे खतरे का सामना। लेकिन जैसे ही वे खाई के किनारे पहुंची, नीचे से एक अजीब सी गूंज उठी। राधा, यह जगह अजीब लग रही है, माँ ने सावधानी से कहा। राधा ने नीचे झांका। खाई में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, मानो नीचे कुछ रहस्यमयी हो। तभी घोड़े की टापों की आवाज पास आती सुनाई दी। सैनिक बस कुछ ही दूरी पर थे। अब कोई और रास्ता नहीं है। राधा ने मां का हाथ पकड़कर छलांग लगाने का फैसला किया, लेकिन तभी खाई के अंदर से एक डरावनी गड़गड़ाहट हुई और जमीन कांपने लगी। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव था या कोई और जाल? राधा और उसकी मां के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। सैनिक तेजी से पास आ रहे थे और खाई के दूसरी तरफ उनका बचाव था। राधा ने मां का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, हमें कूदना ही होगा। मां घबरा गई। राधा, अगर नीचे कुछ और खतरा हुआ तो? राधा ने सैनिकों की ओर देखा जो अब तीर चलाने की तैयारी कर रहे थे। यहां रुकने से अच्छा है कि हम आगे बढ़े। रहस्यमयी खाई का रहस्य। राधा और उसकी मां ने एक साथ छलांग लगाई। हवा में गिरते हुए राधा को नीचे झिलमिलाती रोशनी दिखी। जैसे ही वे नीचे पहुंची, जमीन उनकी उम्मीद से ज्यादा नरम थी, मानो किसी जादुई शक्ति ने उन्हें गिरने से बचा लिया हो। लेकिन जैसे ही राधा ने खड़े होकर चारों ओर देखा, उसकी सांसें थम गई। यह कोई साधारण खाई नहीं थी। चारों तरफ पत्थर की प्राचीन मूर्तियां खड़ी थी और उनके चेहरे किसी पहरेदार की तरह दिख रहे थे। मां ने धीरे से कहा, यह कोई सामान्य जगह नहीं है। राधा ने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी अचानक खतरे का संकेत। मूर्तियों की आंखें हल्की हल्की चमकने लगीं और एक गहरी गूंज पूरे स्थान में फैल गई। जो यहां बिना अनुमति आएगा, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। राधा और उसकी मां ने चौंक कर इधर उधर देखा। क्या यह किसी प्राचीन शक्ति का प्रभाव था या कोई और जाल जिसमें वे फंस चुकी थी? राधा और उसकी मां चारों ओर खड़ी प्राचीन मूर्तियों को देख रही थी। हवा में एक अजीब सा कंपन था और मूर्तियों की आंखों से हल्की रोशनी निकल रही थी। मां ने घबराकर कहा, राधा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। यह जगह सामान्य नहीं है। लेकिन राधा कुछ सोच रही थी। अगर यह एक प्राचीन शक्ति का स्थान है, तो शायद यहां कोई राज भी छुपा हो। गुप्त द्वार का खुलासा। राधा ने आगे बढ़कर एक मूर्ति के पास रखा, एक शिला चक्र घुमाया। अचानक जमीन हिलने लगी और सामने की दीवार के बीच से एक संकरी गुफा प्रकट हुई। मां ने चौंक कर कहा, ये दरवाजा कहां खुल रहा है? राधा ने धीमे स्वर में कहा, शायद ये कोई प्राचीन मार्ग हो जो हमें इस खाई से बाहर निकाल सकता है। गुफा के अंदर का रहस्य। राधा और उसकी मां गुफा में धीरे धीरे आगे बढ़ी। दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए थे, राजा, रानी और एक गुप्त अमानत की कहानी। तभी गुफा के अंत में एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया जिस पर कुछ लिखा था। राधा ने धूल हटाई और पढ़ने लगी, जिसके पास ये गुप्त निशानी होगी, वही असली उत्तराधिकारी होगा। राधा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह निशानी मेरे पिता से जुड़ी हो सकती है? क्या इस गुफा में छिपा रहस्य राधा के पिता से जुड़ा है? और अगर हां, तो इसका क्या मतलब है? राधा की आंखें पत्थर पर उकेरे गए शब्दों को पढ़कर चौड़ी हो गई। जिसके पास ये गुप्त निशानी होगी, वही असली उत्तराधिकारी होगा। मां ने घबराकर कहा, राधा, हमें जल्दी करना होगा। अगर सैनिक इस गुफा तक आ गए तो बच निकलना मुश्किल होगा। राधा ने सिर हिलाया और पत्थर के पीछे की दीवार को ध्यान से देखा। वहां हल्के हल्के उकेरे गए चिन्ह दिख रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। तभी एक नया रहस्य। अचानक जमीन के नीचे से हल्की गूंज उठी और गुफा का एक और गुप्त द्वार खुल गया। राधा ने मां की ओर देखा। यह जगह हमें कुछ बताना चाहती है, हमें अंदर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, गुफा की दीवारों पर चमक उठी और एक पुरानी आवाज गूंजने लगी, जो इस मार्ग में प्रवेश करेगा उसे अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। राधा और उसकी मां ने एक दूसरे की ओर देखा। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? गुफा के अंदर जाते ही सामने एक विशाल दर्पण जैसा पत्थर था। जैसे ही राधा उसके पास पहुंची, अचानक पत्थर की सतह पर एक दृश्य उभरने लगा। एक महल, एक राजा और एक राजकुमारी। मां ने कांपती आवाज में कहा, राधा, ये तुम्हारे पिता का राजमहल है। राधा अवाक खड़ी थी। तो क्या ये निशानी मेरे पिता की विरासत से जुड़ी है? लेकिन तभी गुफा के अंदर हवा तेजी से बहने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया।
क्या राधा को अपने पिता से जुड़ी कोई और सच्चाई पता चलेगी, या ये गुफा सिर्फ एक और भ्रम है? अब राधा को अपने पिता से जुड़े नए रहस्य का सामना करना पड़ेगा। राधा की आंखें पत्थर की उस चमकती सतह पर टिकी थीं, जहां धीरे धीरे दृश्य उभर रहा था। एक भव्य राजमहल, विशाल सिंहासन पर बैठे एक राजपुरुष, और उनके पास खड़ी एक नवजात बच्ची। मां की सांसें थम गई। राधा, ये तुम्हारे पिता हैं। राधा अवाक रह गई। पिता? गुप्त सच का खुलासा। तभी दृश्य आगे बढ़ा। राजमहल के दरबार में कुछ षड्यंत्रकारी लोग इकट्ठा थे। एक आवाज गूंजी, राजा की संतान को मर जाना चाहिए। अगर वह जीवित रही तो हमारी योजनाएं नष्ट हो जाएंगी। फिर वही नवजात बच्ची, जिसे एक दासी रात के अंधेरे में महल से बाहर ले जा रही थी। मां की आंखों से आंसू बह निकले। राधा, ये बच्ची तुम हो? राधा पीछे हट गई। तो मैं एक आम लड़की नहीं, बल्कि एक राजकुमारी हूं। तभी गुफा की दीवारों पर रोशनी तेज होने लगी और एक और छवि उभर आई। एक महिला जिसने अपने सिर पर मुकुट पहन रखा था। सुमित्रा। राधा ने दांत भींच लिए। इसका मतलब सुमित्रा ने ही मेरे पिता के विरुद्ध साजिश रची थी। मां ने हांफते हुए कहा, इसलिए वह तुम्हें खत्म करना चाहती है, क्योंकि अगर तुम जीवित रहोगी तो उसका शासन खत्म हो जाएगा। राधा के भीतर आक्रोश उमड़ पड़ा। अब मैं समझी, ये युद्ध सिर्फ मेरे मंगलसूत्र का नहीं, बल्कि मेरे पूरे अस्तित्व का है। लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ सोच पाती, गुफा के अंदर जमीन हिलने लगी। यह जगह अब हमें बाहर नहीं जाने देगी। क्या राधा और उसकी मां इस रहस्यमयी गुफा से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगी, या कोई और बाधा उनका इंतजार कर रही है?